हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। आज हल छठ की पूजा है और मैं हल छठ की पूजा करने जा रही हूँ। तो आप सभी को हल छठ की बहुत बहुत बधाई। ये मैंने सारी तैयारी कर ली है। केला, अमरूद 6 दोने में लगा दिए हैं। 6 दोने में गणेश जी, गौरी जी बन गए हैं और ये कलश बन गया है और दुर्गा माता जी हैं, गणेश लक्ष्मी जी हैं, कान्हा जी हैं, सभी लोग हैं। कान्हा जी बैठे हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं और मैं जा रही हूँ हल छठ की पूजा करने। पूजा की मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। अब मैं सुनाऊंगी 6 कहानी। एक राजा थे, एक रानी थी। उनके राज्य में पानी भर गया था तो वो बड़े परेशान थे कि सारे राज्य में पानी भर गया है और कैसे इसका निवारण होगा। तो कहते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान भगवान जी के पास रहता है। तो तालाब में पानी भर गया था। तो कहते हैं कि हर समस्या का समाधान भगवान जी के पास होता है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में बनकर आए और बोले कि आप अपने पोते को कीचड़ में डाल देंगे तो सारा तालाब का पानी आ जाएगा। तो इस तरह राजा ने अपने पोते को कीचड़ में डाल दिया तो तालाब में पानी आ गया और इस तरह उनकी मनोकामना पूरी हुई और सारे लोग बहुत ही खुशी हुए। बोलो छठ महामैया की जय। अब इसी तरह मैं 6 कहानियाँ सुनाऊंगी। एक रानी थी, एक नौकरानी थी। रानी को बच्चा नहीं हो रहा था और नौकरानी को बच्चा था। तो रानी जो है नौकरानी के बच्चे को देखकर जलती थी। तो उसने क्या किया कि नौकरानी के बच्चे को सोचा कि किसी तरह मार दिया जाए। जब छठ का त्यौहार आया तो नौकरानी पूजा करने चली गई। तो रानी ने उसके बच्चे को नौकरानी अपने बच्चे को रानी के पास छोड़कर गई। तो रानी के मन में बुरे ख्याल आए और सोचे कि नौकरानी के बच्चे को मार दिया जाता है तो इस तरह मुझे देखकर ईर्ष्या भी नहीं होगी। और उसने नौकरानी के बच्चे को आग में झोंक दिया और उधर नौकरानी पूजा करके जब लौटी तो देखा कि उसका बच्चा आग के राख में खेल रहा था। तो जिस तरह छठ मैया ने उनके बच्चे की रक्षा की, नौकरानी के बच्चे की रक्षा की, वैसे ही छठ मैया सबके बच्चे की रक्षा करें। और रानी फिर नौकरानी से क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो
इस तरह छठ मैया बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने जैसे कि नौकरानी को बच्चा दिया वैसे ही रानी को बच्चा दे दिया। और रानी भी हर साल छठ मैया की पूजा करने लगी। बोलो छठ माता की जय। देवरानी जिठानी थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो दोनों बहुत ही उदास होकर जंगल में बैठकर रो रही थी। तो वहाँ पर छठ मैया प्रकट हुई और बोली कि तुम क्यों उदास हो। तो उन्होंने बताया कि हम दोनों को ही बच्चे नहीं हैं। तो छठ मैया ने कहा कि ठीक है, वहाँ पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तुम लोग जाओ। दोनों के जो पहले बाल नोच कर बच्चों के लिए आएगा उन्हें बच्चा होगा, जो नहीं लाएगा उसको बच्चा नहीं होगा। तो छठ मैया उनकी परीक्षा ले रही थी, तो दोनों दौड़ते हुए गई। तो जिठानी फट से दौड़ के पहुंच गई और जिठानी ने देखा, जिठानी उसका बच्चे का बाल नोच कर लेकर आई। तो जब बच्चे का बाल नोच कर लाई तो उस तरह देवरानी ने देखा कि अरे बच्चे के सिर से खून बह रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, भले मैं किसी के बच्चे के बाल नहीं नोच सकती हूँ। तो जब लौट कर आई तो उदास होकर छठ मैया के सामने खड़ी हुई। छठ मैया ने कहा तुम तो बच्चे के बाल लेकर नहीं आए। उसने कहा छठ मैया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं किसी और के बच्चे को बाल नहीं नोच सकती हूँ। तो जिस तरह छठ मैया ने उनकी परीक्षा दी, जो वो बाल नहीं लाई थी इसलिए उसकी गोद भरी, और जो बाल लाई थी उसकी गोद नहीं भरी। बिठैया छठ मैया ने कहा कि जिसके घर मन में ममता ही नहीं है वो उसको माँ बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो जिस तरह छठ मैया ने उनकी परीक्षा ली वैसे ही मैया किसी की परीक्षा ना लें और सबकी गोद भरें। बोलो छठ मैया की जय। एक रानी थी, एक नौकरानी थी। तो रानी को जब जब बच्चा होता था, मर जाता था, वो बहुत उदास रहती थी कि अब मैं तो कभी कभी माँ ही नहीं बन सकूँगी, क्योंकि मुझे जब जब बच्चा होता है बच्चा नहीं रहता है। तो बहुत उदास हो गए। तब नौकरानी ने कहा मालकिन रानी आप छठ मैया की पूजा करो, छठ मैया तुम्हें बच्चे को आशीर्वाद जरूर देंगी। तो इस तरह उन्होंने छठ मैया की पूजा की और उनकी गोद हरी भरी हो गई और उनको एक प्यारा सा सुंदर सा बच्चा हुआ। तो जिस तरह छठ मैया ने उनकी गोद भरी वैसे सबकी गोद भरे। बोलो छठ मैया की जय। राजा ने एक तालाब बनवाया जिसमें कि पानी बहुत दिनों तक नहीं आया। तो राजा बहुत चिंतित हो गए कि अब मेरी प्रजा प्यास से बिना पानी के मर जाएगी। तो उन्होंने फिर बहुत उदास होकर जंगल में घूमने लगे। तो वहाँ छठ माता प्रकट हुई और बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इतने उदास हो। तो छठ मैया ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपने पोते को उसमें आग में जला दोगे तो तुम्हारे गोद भर जाए, तुम्हारी बहू की गोद भर जाएंगी। तो वो बहुत परेशान हो गए कि ऐसे कैसे मैं किसी के बच्चे को जला सकती हूँ। तो फिर भी उन्होंने कहा देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और उन्होंने अपने बहू के बच्चे को ले जाकर आग में जलाने के लिए डाल दिया। और जब वो लौट कर आए तो देखा कि उनका बच्चा भी जीवित था और तालाब में पानी आ गया। तो जिस तरह छठ मैया ने राजा की परीक्षा ली और उनकी गोद भरी, वैसे ही छठ मैया सबकी गोद भरें और सबकी परीक्षा मनोकामना दूर करें। इस व्रत में भैंस का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ग्वाला था जो सोचा कि आज छठ का त्यौहार है तो क्यों ना आज हम भैंस और गाय का दूध मिक्स करके बेचे तो मुझे ज़्यादा इनकम होगी। तो उन्होंने गाय और भैंस का दूध मिक्स कर दिया और जाकर बेचने लगे और खूब सारी बिक्री हो गई, उनका सारा दूध बिक गया। लेकिन वो अपने बच्चे को घास में सुला कर आई थी। तो जब लौटी तो उनका बच्चे को ऊपर से हल चल गया था। और जब अब वो रो रो कर उनका बुरा हाल था, तब छठ माता प्रकट हुई और बोली कि देखो तुमने गलत किया है, आज के दिन केवल भैंस का दूध ही लोग इस्तेमाल करते हैं और तुमने गाय और भैंस का दूध मिक्स कर दिया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तुम छठ मैया के पैर पकड़ो और मुझसे क्षमा प्रार्थना करो और बोलो कि आगे से मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूँ। और जाओ सबसे दूध वापस ले लो, सबके पैसे वापस कर दो। तो वो दौड़ दौड़ के सबके घर गई और सबके फिर दूध वापस ले लिया और सबको पैसे वापस कर दिए और उसका बच्चा जीवित हो गया। तो इस तरह छठ मैया ने उनकी परीक्षा ली। तो जैसे ऐसा कभी किसी को त्यौहार के दिन गलत नहीं करना चाहिए, किसी भी दिन गलत नहीं करना चाहिए। और इस व्रत में भैंस का दूध ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इस दिन कभी भी कोई को गलत काम नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह छठी मैया ने उनके बच्चे की रक्षा की वैसे सबके बच्चे की रक्षा करें। छठी कहानी
तो एक बनिया था जो तिन्नी का, आज के दिन तिन्नी का चावल खाते हैं, तो तिन्नी का चावल कम कम तौल के दे रहा था। तो बनिया के दाढ़ी में तराजू चिपक गया, और एक बहू जो है अपनी सास से ऊपर जगह पर बैठती है, तो ऊपर तो उसको मतलब उसको चौकी चिपक गई। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने बताया कि कभी भी कोई भी काम, पूजा के नेवत हो या कोई भी किसी भी नेवत गलत काम नहीं करना चाहिए। बनिया ने छठ माता से मुझे माफ़ी मांगी कि हे छठ मैया मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो छठ मैया प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना आशीर्वाद, उनके दाढ़ी से तराजू छूट गया। और जो बहू अपनी सास से ऊंचे स्थान पर बैठी थी उसके चौकी चिपक गई थी, तो उन्होंने भी छठ मैया से प्रार्थना की, छठ मैया मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं कभी भी सास का अनादर नहीं करूँगी। तो जिस प्रकार छठ मैया ने उनकी रक्षा की, उनके बच्चों की रक्षा की, उसी तरह छठ मैया मेरे भी परिवार की, मेरे बच्चों की रक्षा करें। बोलो छठ मैया की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्तजनों को संकट क्षण में दूर कर। जय जगदीश हरे, जय ध्यान फलदान, दुख दिन सेवन का स्वामी, दुख दिन सेवन का दुख कटि गए नामे कष्ट मुझे। जय जगदीश हरे, नाथ पिता तुम मेरे, चरण पड़ुए किसकी स्वामी, चरण पड़ुए स्वामी, रुचि रुचि भोग जर, ऐसे दीन दयाला, ऐसे प्रीत कृपाल, भक्तों की रक्षा करे। ओम जय जगदीश सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। अब मुझे बिना बोले ये सिक्कों में गांठ लगानी है, तो मैं बिना बोले 6 सिक्कों में गांठ लगाऊंगी। मैंने 6 इसमें गांठ लगा दी है। ये 6 दाने चावल हैं जिनको मैं घोट जाऊंगी, पूछना नहीं है, और इनको घोट कर मेरा व्रत पूरा होगा। तो बोलो छठी मैया की जय।